सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी है गुलसिता हमारा। दोस्तों, मैं इस समय सुल्तानपुर के कोड़वार ब्लॉक के एक छोटे से ग्राम सभा में हम मौजूद हैं, जो इस ग्राम सभा को कहते हैं लखाई का पाड़े का पुरवा, इस ग्राम सभा का नाम है। और इस समय हम एक ऐसे शख्स के दरवाजे पे बैठे हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना सुनहरा नाम लिखवाने के लिए निकल पड़ा है घर से। उसने अपने घर का मोह माया, माता पिता, भाई बहन, भाभी भैया, भतीज, गांव या रिश्तेदारी सबको छोड़ करके इतिहास के पन्नों में सुनहरा नाम लिखवाने के लिए अपने घर से बिना बताए, घर वालों को बगैर बताए निकल पड़ा है। अब घर वालों को कैसे मालूम पड़ा, कैसे क्या हुआ, ये अभी हम थोड़ी सी आपको बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे अगर मुलायम दिल होता है तो कोमल दिल होता है तो वो होता है माता का। अगर माता अपने बच्चे को किसी भी हाल में परेशानी में देखती है तो उसका कलेजा फट जाता है कि उसका बेटा इस तरीके से परेशानी में है। तो हम बात करेंगे इस समय सुल्तानपुर के क्या कहते हैं आशुतोष पांडे जी का, जो 22 दिसंबर से अपने घर से 4 दिसंबर से अपने घर से निकले हैं। ये कह के निकले कि मैं जा रहा हूं दिल्ली कमाने के लिए। जिस कंपनी में पहले वो जॉब करते थे उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उस कंपनी में ज्वाइन न करके वो यहां से बगैर बताए सबको निकले अयोध्या। वहां से उन्होंने अपनी एक पद यात्रा शुरू की है। उस पद यात्रा का नाम है वंदे भारत पद यात्रा के नाम से उन्होंने शुरू की है। जब हम उनके घर पे आए, उनके दरवाजे पे आए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पीछे उनके पिताजी, माताजी और उनके पूरा परिवार, ग्राम सभा के और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे पता ये चला कि उन्होंने आज की जो कंडीशन है हमारे देश की, जो हमारे देश की पर्यावरण है जिसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं और उस रोड को बनाने में उस पेड़ों को काट दिया जा रहा है। जहाँ हजारों पेड़ कट रहे हैं और उसके बाद भी कोई पेड़ नहीं लग रहा है। तो इसी को लेकर के उनके मन में क्या धारणा उनके अंदर आई, क्या उन्होंने सोचा कि हम पर्यावरण को बचाएंगे और इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाएंगे। ऐसे पुत्र के ऊपर उन माँ बाप को गर्व करना चाहिए कि हमारा बेटा आज इस काम के लिए निकला है। उनको इस बात की बहुत खुशी होना चाहिए। तो आइए इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे। उनकी माता जी हैं और उनके पिताजी हैं, उनके ताऊ जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे और बात करते हुए जानना, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि इस समय परिवार है। परिवार में हमारे बगल, ठीक हमारे बगल उनकी माताजी बैठी हैं, उसके बाद उनके पिताजी बैठे हैं, उनके दादाजी बैठे हैं, जो कि बड़े पिताजी को दादाजी कहते हैं। तो यहाँ हमारे साथ बैठे हुए। तो सबसे पहले उस कोमल दिल से, जिसको बच्चा जब छोटा सा होता है, जब पैदा होता है, पेशाब भी कर देता है, लैट्रिन भी कर देता है, लेकिन माँ को तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आज उसका बेटा यहाँ से निकल गया है, पद यात्रा किया है, जो कि अभी 2500 किलोमीटर 3 राज्यों से होते हुए पद यात्रा कर चुका है। तो हम उनसे बात करेंगे। माता जी हैं और वो जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ माता जी जारो कतार बार बार रोती जा रही है। जो कि मैंने इनको कहा, माता जी आप आशुतोष की माता जी हैं, आपका क्या नाम? लीलावती पांडे। आप रो क्यों रही, पहले ये बताएं। अरे सब माँ को अपने बच्चे को दर्द होता है। हमारा बच्चा जो है जंगल में इधर उधर भटकता है, कोई पानी देता है, कोई नहीं देता है, कहीं पानी पीता है, कहीं नहीं पीता है। तो दर्द होता है देखकर वीडियो। नहीं, मैंने सुना है किसी फिल्म में कोई गाना है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। तो क्या उस भगवान पे, उस खुदा पे भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं? छोड़ दिए। हाँ, भगवान के ऊपर छोड़ दिए। जब आप भगवान के ऊपर छोड़ दिए तब आप क्यों रो रही हैं? दर्द होता है। भगवान के ऊपर छोड़ दिए तब भी दर्द होता है देखने के बाद वीडियो को देखने के बाद। आपको गर्व नहीं होता कि आपका बेटा गर्व भी होता है कि हमारा औलाद ऐसा हुआ। हमको अपने आप को गर्व होना चाहिए कि हमारा औलाद ऐसे हुआ कि कम से कम दुनिया में पूरा नाम तो कर रहा है, पूरा राज्य में पूरा नाम तो कर रहा है हमारा लड़का। मुझे बहुत गर्व। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में 3 शख्सियतें ऐसे थीं जिसको फांसी हुई थी, लेकिन उनकी माँ, उनके पिता से पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी थी। आप तो, आपका बेटा है, आपकी नजरों में है, आप देख रही हैं कि हमारा बेटा किस जगह पहुंचा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसके बाद भी आप क्यों रो रही हैं? हाँ, लेकिन दिल नहीं मानता है। बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं रोएंगे, नहीं करेंगे, हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, कोई दारू शराब पी कर इधर उधर लौट नहीं रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है मेरा बेटा। लेकिन दिल नहीं मानता है। राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता बस। तो आपका बेटा जो काम कर रहा है वो राष्ट्र के लिए कर रहा है? राष्ट्र के लिए कर रहा है।
तो आपको इस बात की काफी बहुत गर्व है, बहुत गर्व है, लेकिन अंदर से जो है थोड़ा वो होता माँ का दिल माँ ममता का, जो हाँ होती बस बस वही बात है। और न गर्व मुझे बहुत है कि मेरा बच्चा कहीं दारू नहीं पी रहा, न कहीं गलत काम कर रहा है, न चोरी डकैती कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा अच्छा, है। कभी आपके बेटे ने आपको इसके बारे में बताया था? नहीं, हमसे कहा था मम्मी हम कुछ करने वाले हैं, बड़े करने वाले, जो कुछ करता था बिना पूछे हुए हमसे नहीं करता था, लेकिन ये बात नहीं मुझे बताया, ताकि हम जो है हार्ट के पेशेंट हैं, उसी वजह से नहीं बताया कि उनको मम्मी को हमारे कुछ हो जाएगा। तो वो कहने लगा कि मम्मी हम जो है कुछ करने वाले हैं। हमको बेटा क्या करने वाले हो? कहीं बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हमको बेटा बता दो, कहीं बताएंगे बाद में मम्मी, जब बाद में सुनोगी। इसी वजह से हमको बताया नहीं। और जाते समय बहुत पकड़ के रोया, कहे मम्मी तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे लिए हमेशा हैं और तुम्हारे लिए हमेशा रहेंगे, तुम्हारा नाम कभी रोशन करेंगे, कभी नीचे नहीं होगा। ये करके उसके बाद निकल गया। तो आज आपका बेटा आपका नाम रोशन कर रहा है पूरी रोशन दुनिया कर रहा है, रोशन कर रहा है। मुझे बहुत गर्व होती है जब उसका वीडियो देखते हैं, तो मुझे बहुत गर्व होती है कि ऐसा औलाद सबको होना चाहिए। फिर भी आप रो रही हैं? हाँ, लेकिन दिल है नहीं मानता, बस वही बात है ना। लेकिन हमको गर्व होता है कि हमको ऐसा औलाद सबको होना चाहिए जैसा मेरा औलाद हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जहाँ पर कुछ माँ बाप या कुछ लोग या जैसे हम जैसे लोग चाहते हैं कि देश की सेवा करें, उसके लिए हम फौज में जाएं, पुलिस में भर्ती हों या डॉक्टर्स बने या इंजीनियर बने, लेकिन यहाँ पर आशुतोष ने जो निर्णय लिया है वो अपने आप में एक अलग निर्णय लिया है और काफ़ी क्या कहते हैं, अगर इसकी प्रशंसा की जाए तो बहुत कम है। खैर आइए इसी को हम बात को बढ़ाते हुए हम उनके पिताजी से बात करेंगे, जो कि हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं और मुझे नहीं मालूम था कि इनका लड़का आज जो है इतनी बुलंदियों पे जा रहा है। और जैसे कहते हैं गुदड़ी में लाल वाला हिसाब हुआ है और इनका बेटा जो हमारे साथ रहते हैं और इनका बेटा इतना आगे निकल गया, मुझे पता भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। तो हम सबसे पहले पांडे जी थोड़ा सा आप फिर आगे बढ़ा लीजिए तो हम आपसे बात करते हैं। तो पांडे जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि माँ का दिल बहुत कोमल होता है, मुलायम होता है, लेकिन पिता का दिल जो है उतना न मुलायम होता है न कोमल होता है। तो जब आपका बेटा यहाँ से जाने लगा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। राजेंद्र कुमार पांडे। तो पांडे जी, जब आपका बेटा यहाँ से जाने लगा तो आपको कुछ कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कष्ट हुआ, मुझसे बताए भी। हाँ। तो हमने मना किया कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हैं आप करिए। तो पहले कहे ठीक है, फिर सोचेंगे, मतलब समय उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के लिए, फिर समय पर उनको रोका गया, लेकिन फिर उनके समझ में था कि हमको यही करना है, इसलिए वो माने नहीं। मतलब आशुतोष के ऊपर एक जुनून था, इश्क था, नशा था। हाँ, कि हमको ये कर गुजरना है, चाहे जितनी आंधियां आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, जो भी अड़चने आएंगी, हम उसको जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। और लड़ता हुआ वो आगे निकल गया और घर छोड़ करके कहाँ गया? अब वो यहाँ से गए अयोध्या से अपना वो वहाँ से पैदल ही निकले। तो इस समय कहाँ पर हैं? अब इस समय तो रायपुर, वहाँ रायपुर, रांची बिहार। तो आपसे बातचीत होती है फोन? बराबर वीडियो भी चल रहा है, बात भी होती है। अभी करीब पौना घंटा पहले आप लोगों के बारे में उन्हें स्वयं बताए। हाँ, कि सब लोग घर पहुंच रहे हैं जी। अच्छा जी, फोन करके बताए हमसे। तो अब आपको क्या महसूस होता है? अब वो गर्व तो है कि पूरे देश में जो है नाम तो रोशन हो ही रहा है, ये गर्व की बात है जी। इससे खुशी भी होती है। दुख ये होता है कि पैदल चलने में कोई साथ में है नहीं, अकेले में कहीं कोई बीमार हो जाए, कोई भी संकट आ जाए तो कोई, अभी की ईश्वर साथ में है। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका बेटा आ जाता है जी, वो भगवान करे आएगा ही और नाम रोशन करके आएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखा करके आएगा, लेकिन उसमें कहा जाएगा कि इसका बेटा है, पांडे जी का बेटा है, ये लिखा जाएगा। तो आगे आने के बाद अगर वो कोई दूसरा काम करना चाहेगा तो क्या आप लोग उसको आगे जाने देंगे या फिर नहीं? आप जाने दिया जाएगा, बिल्कुल आप जाने देंगे आप? जी, अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ताऊ जी आप आगे आ जाइए। उनके दादाजी हैं जिसको हम लोग बड़े अब्बू कहते हैं और इन लोगों के यहाँ दादा कहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका तो भतीजा है और बाप से ज़्यादा मोहब्बत चचा को होती है, चाचा को होती है। तो वही है, अपने हाथ से खिलाया पिलाया, आज अगर दूर है तो और क्या, बस यही कि देश हित में, राष्ट्र हित में काम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रसन्नता है। नहीं तो अपनों से दूर होने में दुख तो है ही है। नहीं, अपने से दूर होने में लोगों को तकलीफ तो होती है, दर्द तो होता है, लेकिन वो आपसे दूर कहाँ गया है, बल्कि वो तो आप लोगों को अपने साथ लेके गया है। सही है, लेकिन अब हमसे दूर है, हम उसको देख वीडियो से देख रहे हैं, आमने सामने तो हम देख नहीं रहे हैं कि उसको क्या कष्ट है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है।
समय से पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ देख तो नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा तो है। ईश्वर के ऊपर भरोसा है, सब कुछ है, राष्ट्र हित में काम कर रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन अंदर से ममता ये नहीं कहती है कि हम, ममता अपने को बिछोड़ने के लिए नहीं कहती है, ममता अपने को पकड़ करके बैठ जाती है। अच्छा, जाने से पहले आप उसको डांटे उठे तो नहीं? जैसा अक्सर होता है, चाचा जो होते हैं डांटते हैं, नहीं तुमको नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बस हम आए सुल्तानपुर से आए, घर आए, यहीं तख्त पे लेटा हुआ था। कहा दादा तो कल सुबह ऐसी स्थिति में, हमने कहा बेटा अभी तुमको कुछ नहीं करना है, अभी तुम रहो, अभी हम लोग जिंदा हैं, जब तक हम लोग हैं तब तक तुम्हें क्या चिंता है। बस इसने फिर मुड़ निकल गया अपने भाभी के पास, वहाँ बैठ करके क्या बातें किया क्या नहीं किया। अब बच्चों के बीच हमको बैठने का दरकार क्या है। और सुबह हुई तो अपना नाश्ता पानी किया, नाश्ता पानी करके बैग उठाया, कहा ड्यूटी निकले। दोस्तों, तो ये थे उनके बड़े पापा। और मैं आपको बताऊंगा कि माता भी रो रही थी, पिता भी रो रहे थे, बड़े पापा भी रो रहे थे, और पीछे उनकी भाभियां हैं, भतीजियां हैं, बहुत सारी, सब रो रही हैं इस समय। और ये वो पल है कि औलाद, भाई, चाचा, भतीजा दूर है और इनको तकलीफ हो रही है, पता नहीं वो किस कंडीशन में हो, लेकिन वो जहाँ भी है उसको इस बात की सबसे बड़ी खुशी होगी कि हमारा परिवार जहाँ भी है सुरक्षित है, हमारे परिवार का नाम रोशन हो रहा है। और इनको भी इस चीज़ का है कि नहीं, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है, इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जा रहा है। तो मैं इन सब के परिवारों से, माताजी से खास तौर से कहूँगा कि जो कि मैंने माताजी के लिए बताया कि माताजी का दिल सबसे ज़्यादा कोमल होता है। और मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बेटे के लिए रोइए नहीं, क्योंकि वो एक देश के अच्छे काम में गया है। लोग ख्वाहिश रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फौज में जाएगा, लेकिन आपके जो बेटे की सोच थी वो सबसे अलग सोच थी। और वो जो काम किया है वो कोई सोच नहीं सकता था, सबकी सोच उस तरीके की नहीं थी। तो ये थी आशुतोष के पिताजी, परिवार वाले, जो ये सब लोग मौजूद हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आशुतोष का जो सपना है, जो उन्होंने अपने घर वालों को बताया है कि हम क्या करेंगे, उसका सबसे बड़ा सपना ये है कि 10,000 स्कूलों में सेमिनार करेंगे और उस सेमिनार के जरिए से जो भी उस स्कूल में बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको बताएंगे कि पर्यावरण को आपको किस तरीके से बचाना है। आप पर्यावरण को बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। इसके साथ साथ वो जिस भी जिले में जा रहा है वहाँ के सभी जिलाधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद जो उनकी अपनी क्या कहते हैं टारगेट है कि हमको ये चीज़ करना है, पेड़ों को लगवाना है, वो उनको बता रहे हैं कि आप भी पर्यावरण को बचाइए, हमारा साथ दीजिए। अब देखना यह है कि सरकार, मौजूदा सरकार जो यूपी सरकार है योगी आदित्यनाथ की, और जो दूसरे प्रांत में बिहार में सरकार है, जो और भी छत्तीसगढ़ की सरकार है, क्या वो हमारे इस छोटे से शहर सुल्तानपुर के आशुतोष पांडे की बातों को केयर करेगा या नहीं करेगा, पर्यावरण के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये आगे आने वाला टाइम बताएगा आपको। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।